हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज नीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे इंग्लिश ग्रामर का क्लास वन टेंस। ठीक है, अब ये एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होगा कि हाँ हमें एयरफोर्स देना है, हमें एनडीए देना है, सीडीएस देना है, एफकैट देना है, कोस्ट गार्ड, नेवी। ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट सारे एग्जाम्स के लिए होते हैं। मैंने आपको एसएससी एग्जाम देने हैं, किसी को एमटीएस देना होगा, किसी को फ्यूचर में कोई एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो इन सब एग्जाम में काम आएगा। खैर, अब सीटीएसएल का एग्जाम हो गया है तो अगली बार के लिए टेंशन ना लो, बाद में देखते रहना। फिलहाल ये चीज़ देखो, इसमें जो भी पढ़ोगे आप, एक चीज मैं खुल के बताता हूँ, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि जितनी बुक्स के अंदर होती है भर भर के सब दे दूँ। बुक्स में या फिर कोई टीचर पढ़ा रहा होता है पेड बैचेस के अंदर, तो थोड़ा बहुत वो चीजें ऐड करना होता है जिससे कि शो ऑफ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे शो ऑफ करने वाली चीजें नहीं दूंगा, टू द पॉइंट चीजें दूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड चीजें दूंगा। और इसकी पीडीएफ वीडियो अपलोड के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @@edu_study, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो टेंस देखो, टेंस पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा। बेसिक वर्ब, अगर मैं बोलूँ इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब का यू, डू, डज, इन सब का यूज जो है ना, हैव, हैज, ठीक है, ये सभी चीजें आपको बेसिक चीजें आती होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब ये मत करना कि सर यू के साथ हैज क्यों नहीं यूज कर रहे हो, हैव क्यों कर रहे हो, तो फिर लोचा हो जाएगा, फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीजें अगर आपको आती है तो फिर ये क्लास आपके लिए। टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? मेनली तीन प्रकार के ही होते हैं, हर किसी को पता है। हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले छोटा सा एक चीज जान लेते हैं। ठीक है, पहला कौन सा भाई? प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। ये तीन टेंस होते हैं और इन तीनों को हम चार चार पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, इन तीनों को क्या करेंगे, चार चार पार्ट में बांट देंगे, तो टोटल टेंस हमारे पास कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। चार प्रकार के ये, चार प्रकार के ये, चार प्रकार के ये। सबके अंदर क्या होता है? इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये चार चीजें सबके अंदर पढ़ना है आपको। तो ये चारों को हमने एक लिस्ट के अंदर दे रखा है, चारों का बेसिक स्ट्रक्चर हमने दे रखा है। V1 या V5 कह सकते हो यहाँ पे आप। देखो प्रेजेंट, देखो आजकल क्या सीन है ना कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट हम जो पहले पढ़ते थे, आजकल उसको प्रेजेंट सिंपल में या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा जा रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लो या फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, बात वही है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। अगर मैं बोलूँ आपसे ना कि आई हैव अ कार, ये अब किस टेंस में है? तो होगे सर ये तो प्रेजेंट के अंदर है, तो प्रेजेंट का कौन सा? बोलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्या ये? तो ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो रहा होगा आपके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या फिर सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। इसलिए देखो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ना, सिंपल प्रेजेंट कहा जा रहा है, ताकि इसके अंदर दो चीजें पढ़ लोगे, एक तो सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब यहाँ पे मैं फर्क बताता हूँ, देन आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब देखो हमने अभी यहाँ पे लॉजिक क्या पढ़ा, इसका होता है ना कि सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 आता है, ठीक है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अगर मैं ये आपसे बोलूं कि ठीक है, तो यहाँ पे हैव हमारा क्या है? V1 है कि V5 है? तो बोलोगे हैव थोड़ी, ये तो एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये एक्चुअली है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ठीक है, इसको फर्स्ट फॉर्म के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही आता है। इसीलिए अब अलग अलग ना पढ़ के डायरेक्टली अब पढ़ाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, चलो अब क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बेसिक सा दे रखा है, ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, हर किसी को पता होता है। इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं रूल्स पे जाऊंगा, बट उसके पहले एक बार बहुत फास्ट फास्ट ना एक बार चीज आपको एग्जांपल से समझा दूं। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूंगा प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो पहला सिंपल प्रेजेंट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, तो हमारा मेनली यही होता है। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव तीनों बना सकते हैं, तो हमने देखो सी राइट सा लेटर लिखा है, राइट्स क्या होगा हमारा? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये चीजें पता होनी चाहिए, वर्ब का फॉर्म तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बेसिक चीजें ही आपको पता होना चाहिए। तो इतना चीज मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो चीजें 6 7 में पढ़ाई जाती है वो चीजें पता होंगी। तो वहीं पे नेगेटिव बनाते हैं उसका, तो डज आ जाता है हमारा, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के टाइप पे। देन हम नॉट वगैरह लगाएंगे। अब सी रहेगा या फिर कोई थर्ड पर्सन रहेगा, पर्सन अगर उतना क्लियर नहीं है तो एक बार नाउन में मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है।
तो लेकिन यहाँ पे समझो कि यहाँ पे सी ही या फिर जितने भी नाम ही है क्या है हमारा, इट भी क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है, ठीक है, या V5 लगता है, बाकी जितने भी पर्सन है उनके साथ V1 लगता है। अगर वही इनका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डज बाहर आ जाएगा, ठीक है, इनका हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट होगा। और डज जब आ गया ना तो कोई भी पर्सन हो यहाँ पे राइट का राइट्स नहीं बना सकते। आप देखो सी के साथ अगर सोच लो कि हम राइट का राइट्स बना देंगे तो ऊपर में तो सही है, लेकिन डज आ गया ना तो अब राइट का राइट ही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं एग्जाम में ना, यहाँ पे राइट्स लिख के दे देगा, सी डज नॉट राइट्स द लेटर, तो बच्चा को लगता है सी के साथ तो राइट्स ठीक ही है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे डज आ रखा है तो राइट्स ना राइट होगा, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा बेसिक सा था ये। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा भाई, इज एम आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आ जाएगा, एम आर आ जाएगा, जो भी है। देन हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज इतनी बेसिक सी है। जैसे सी इज राइटिंग अ लेटर, सी सब्जेक्ट, इज हमारा क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वहीं पे नेगेटिव बनाना होगा तो इसके जस्ट बाद नॉट बना दिया, अगर वहीं पे इंट्रोगेटिव बनाया तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लेके आ जाएंगे, इज सी राइटिंग अ लेटर। क्लियर, बहुत ही ये सभी चीजें तो पढ़ी हुई है, थोड़ा सा मैं फास्ट ले जा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर मैं परफेक्ट टेंस के बारे में बात करूंगा तो सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाता है हमारा, यहाँ पे हैज या हैव आ जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। अब वहीं पे अगर हमारा थर्ड पर्सन कोई है तो उनके साथ हैज आता है, वहीं पे फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हैव आता है, ठीक है। कोई नाम या फिर ही सी इट के साथ हैज आएगा, बाकी आई यू वे वी दे इन सब के साथ हैव आता है। या बहुत सारे लोग जब रहेंगे, राम श्याम एंड मोहन, जब 3 लोग हो गए, एक से ज्यादा लोग हो जाएंगे, नाम भी रहेगा, तो वहां पे हम हैव का यूज करेंगे। जैसे सी हैज रिटेन अ लेटर, उसने एक लेटर वो एक लेटर लिख चुकी है, ठीक है। सी हैज नॉट रिटन ए लेटर, वो लेटर नहीं लिख चुकी है, तो यहाँ पे हैज के जस्ट बाद हमने नॉट दिया, फिर हमारा वर्ब का, हमने यहाँ पे वर्ब का फॉर्म नहीं लिखा है, ठीक है। हैज आपके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, ये चीज याद रखना, ओके। तो ये चीज थोड़ा सा समझने वाली चीज है, हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके साथ V1 नहीं आएगा। हम एक्टिव के बारे में बात करें, जब वॉइस पढ़ाऊंगे ना उसके अंदर आपको थोड़ा सा फिर से एक बार चीजें थोड़ी सी बदली बदली लगेगी कि आपने इज के साथ V3 कैसे यूज कर दिया, ये सभी चीजें एक बार पढ़ेंगे, फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। सी हैज नॉट रिटन लेटर, ठीक है। अब देखो मेरे को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, सवाल पूछना हो किसी से, तो मैं जो एक्सिलरी वर्ब हैज हैव होगा उसको बाहर लेके आऊंगा, देन हमारा पूरा वर्ड लेटर जो है या फिर जो भी सेंटेंस है उसको हम एज इट इज लिख के आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो इसके साथ क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, इनके साथ बीन आता ही आता है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली को शो कर रहा है तो हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म फोर्थ फॉर्म आएगा, देन हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कंटिन्यूअस होगा चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा, ठीक है, चौथा फॉर्म। जैसे सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, अब वहीं पे मेरे को नेगेटिव बनाया तो हैज के जस्ट बाद नॉट लगाऊंगा, और वहीं पे इसका इंट्रोगेटिव बनाने तो हैज को मैं बाहर लेके आ जाऊंगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये तो प्रेजेंट का था, सेम वही चीज करेंगे पास्ट के अंदर। तो हमारा सिंपल पास्ट या फिर इसको पास्ट इंडिफिनिट के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, पास्ट इंडिफिनिट के लिए सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, यहाँ पे ध्यान देना। पहले हमारा वर्ब का फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म आ रहा था सिंपल प्रेजेंट के अंदर, अब सिंपल पास्ट के अंदर क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म। देन हमारा आपको ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट रखो। जैसे सी रोट अ लेटर, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, ठीक है, वर्ब है तो हमने रोट किया। अब यहीं पे मेरे को अगर इसका ना अगर वो बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो मैं डिड लगाऊंगा। देखो उसके अंदर डू या डज में ला रहा था प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर या फिर सिंपल प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट के लिए। लेकिन मेरा पास्ट रहेगा तो डिड आएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड के साथ ना, जैसे मैं डू डज के साथ कह रहा था, आगे वर्ब का पहला फॉर्म होगा, एस नहीं लगाते हैं, वैसे ही डिड के साथ भी ना आपको सेकंड फॉर्म नहीं लिखना होता, रोट नहीं लिख सकते, रिटन नहीं लिख सकते, राइट ही लिखेंगे। हमेशा याद रखना है डिड के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के दिया जाता है, बच्चा पकड़ नहीं पाता, उसको लगता है कि डिड तो पास्ट में है, चलो पास्ट में सेकंड फॉर्म होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। फिर अगर वहीं पे उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड बाहर आ जाएगा, जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है,
डिड सी राइट अ लेटर। अब डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना। और इसको मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको देखना उलझाऊंगा बहुत बार, आप पकड़ नहीं पाओगे। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, अगले 3-4 साल तक वो प्लेलिस्ट आपको शो करेगी, आराम से आप देखते रहना। पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ोगे। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ा था हमने, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर पढ़ा था ना, तो पास्ट में आपका इज का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है, इज और एम का। और यहाँ पे वाज और वर पढ़ोगे, प्लूरल के लिए वर और सिंगुलर के लिए वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ठीक है, देन हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं आगे रूल्स पे चलूंगा, एक बार थोड़ा सा बेसिक चीज पढ़ा दूं। जैसे सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही थी, ठीक है। वहीं पे मेरे को नेगेटिव बनाना है इसका, तो मैं नॉट लाऊंगा, एज इट इज बाकी चीजें रहेंगी। और वहीं पे मेरे को अगर इनका इंट्रोगेटिव बनाना है तो वॉज जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो बाहर चला जाएगा, फिर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। और एक चीज ध्यान देना, कभी भी हम ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रखना चाहिए, ओके। और इस पे भी बहुत ज़्यादा लोच आगे चल के देखने के लिए मिलेगा आपको, नरेशन के अंदर देखेंगे। बट फिलहाल ये चीज समझना, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बाहर है तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होना मस्ट है। आगे देखो, पास्ट परफेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, हैज हैव के साथ भी3 लगाते हैं ना, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ भी3 लगा देंगे बस। सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, एक हैड आ जाएगा, सबके साथ हैड आएगा, चाहे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, सबके साथ हैड आएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। हैड के बाद भी3 आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर। जैसे सी हैड रिटन अ लेटर, ओके। अब मैंने हैड के साथ नॉट भी लगा दिया तो हैड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हैड के साथ जिंदगी भर भी3 आएगा, ठीक है। हैव के साथ भी जिंदगी भर भी3 आएगा, और हैव के साथ, हैज के साथ भी जिंदगी भर भी3 आएगा। डिड की तरह वो बदलता नहीं है कि देखो अगर डिड नहीं आया तो भी2 हो गया, डिड आ गया तो भी1 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। ये हैड आए या फिर हैव आए, हैज आए, सबके साथ भी3 ही आएगा। अब वहीं पे मेरे को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो मैं हैड को बाहर ले जाऊंगा, हैड से रिटन अ लेटर, ठीक है। चलो, वहीं पे मेरे को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैड प्लस क्या करना चाहिए, हैड बीन प्लस बी4 कर देंगे। देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है एक चीज, बीन प्लस बी4। अब वो कैसा है, पास्ट है कि प्रेजेंट है। अगर पास्ट है तो हैड कर दोगे, प्रेजेंट रहता है तो हैव हैज कर देते, और उनके पहले एक सब्जेक्ट आना तो लाजमी है, ठीक है। देन हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है भाई। चलो, अब वहीं पे मैं बोल रहा हूँ सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब वहीं पे मेरे को इनका नेगेटिव बनाना हो तो मैं हैड के बाद जस्ट नॉट लगा के बाकी चीजों को एट इज छोड़ूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अब हैड अगर बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सवाल, बिकॉज एक्सिलरी वर्ब बाहर आया, ठीक है। अब वहीं पे मेरे को सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ जाना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे भाई, हम लगा देंगे विल या सेल, ठीक है। प्लस हमारा क्या होगा, सेल विल, जो हमारा मॉडल वर्ब है। और हर मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब के अंदर पढ़ाऊंगा मैं एक बार, बेसिक वर्ब और एडवांस वर्ब मिक्स करके एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगला क्लास में करा दूंगा वर्ब, देन उसके बाद हम लोग करेंगे आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है। चलो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जितने भी देखो सेल विल, हमेशा अगर देखो एक चीज बताता हूँ, सेल या हो या विल हो, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। लेकिन कभी हमको सेल बी और विल भी आए ना तो थोड़ा सा कहानी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हमको बी पे कोई फोकस ही नहीं करना, खाली सेल पर। अगर सेल के जस्ट बाद कोई वर्ब आता है बिना कुछ और लगाए, बी या फिर कुछ लगाए नहीं आता है, सेल हैव, सेल बी या फिर विल हैव, विल बी, बिना कुछ लगाए डायरेक्टली सेल के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो वो पहला फॉर्म में होगा। जैसे सी विल राइट अ लेटर, अब मैं हैव है क्या बोल रहा हूँ, सेल हैव में क्या बोल रहा हूँ, चीजें आगे समझ में आएगी, अभी आप टेंशन ना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कहता हूँ सिंपल टेंस के अंदर अगर मैं विल लगा के नॉट लगा रहा हूँ तो भी मेरा राइट है। देखो वही फॉर्म में आ रहा है, राइट का मैंने रोट रिटन कुछ नहीं किया, विल है तो मैंने यहाँ पे नॉट से नेगेटिव बनाने में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। विल मेरा बाहर आएगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो यहीं पे मेरे को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चाहिए अगर, तो मैं क्या करूंगा, सब्जेक्ट के साथ मैं क्या लेके आऊंगा। अब मैं बोलता हूँ विल बी, ठीक है, या फिर सेल बी, इनके साथ मैं V4 लेके आ जाऊंगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव पढ़ाऊंगा ना तो देखना भी के बाद भी ना V3 में लेके आ जाऊंगा।
ठीक है, सेल बी विल बी के बाद मैं V4 लेके आ रहा हूँ ना, वहां पे मैं V3 लेके आ जाऊंगा, वहां पे मैं सिखाऊंगा किस तरीके से हो रहा है। फिलहाल आपको याद रखना है कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो सेल बी विल बी के साथ हमारा V4 आ जाएगा, तो समझना वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिख रही होगी। सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही होगी। विल सी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही होगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आ रहा होता है तो इनके साथ क्या कर रहे होंगे। अब जब भी परफेक्ट आ रहा होगा तो परफेक्ट आते ही हमारे दिमाग में कीड़ा आता है हैव हैज हैड, बस हैव हैज हैड। अब उसके पहले परफेक्ट के पहले क्या है, फ्यूचर, तो फ्यूचर में हैड नहीं आएगा, अब हैव ही आएगा। हैज भी नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में कभी भी हैज नहीं आता, क्योंकि देखो हैव हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमारा ये क्या है भाई, हैज हमारा क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का, ऐसा मान के चला जाता है। और हमारा ये क्या है भाई, हेड हमारा V2 V3 है, ऐसा मान के चला जाता है। तो अब देखो सेल विल के साथ क्या होता है, V1 यूज होता है ना, तो हम हैव यूज कर सकते हैं, हैज और हैड का यूज कभी कर ही नहीं सकते अपनी जिंदगी में। तो इतना लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल अगर आ रखा है, इनके साथ हैव ही होगा, देन हमारा V3, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, चलो अब हम क्या कह रहे हैं, वी शैल हैव रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुका होगा। अब देखो चुका होगा, ठीक है। सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख चुकी होगी। विल सी हैव बीन रिटन अ लेटर, क्या वह लेटर लिख चुकी होगी, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो विल नॉट हैव या फिर विल हैव, कुछ भी आ रहा है, विल के बाद हैव आ रहा है, देन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। भैया हैव को देखते हुए तो चीज ध्यान में रखना चाहिए। अब विल के बाद एग्जाम में हैज लगा देता है, सेल के बाद हैज लगा देता है, पकड़ के तोड़ देना, छोड़ने का नहीं, उसको बोलने का तूने गलती किया भाई, तेरे को सुधार देंगे हम यहाँ पे। कॉमन एड के क्वेश्चन में फटाक से पकड़ लेना, या फिर फिलर्स के क्वेश्चन में दे देंगे विल हैव V3, सेल हैव V3, विल हैज V3, सेल हैज V3। तो वैसे करके चूज करना होगा किसको आंसर करें। अब हमारा बचा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, देखो एक तो कहते हैं ना, एक तो पहले से नीम का पेड़ है, उस पर करेला चढ़ा दोगे, एक तो कड़वा और कड़वा हो जाएगा। एक तो कंटिन्यूअस आ रहा है तो उसका मतलब B4 आएगा, और ऊपर से परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हैव लेके आएगा। लेकिन हैव के डायरेक्टली बाद V4 देखने के लिए मिलता ही नहीं है कभी भी, इसीलिए हम इसके साथ बिन लगा के आते हैं। ठीक है, चलो और आगे क्या आएगा, फ्यूचर है तो विल सेल आएगा ही आएगा। ठीक है, सेल विल हमारा आएगा ही आएगा, और उसके पहले एक सब्जेक्ट डालना पड़ेगा ना भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो सेल विल का यूज करते हैं हम। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है, अब थोड़ा सा बातों को सुन के मेरा लिख लिया करो, हैंड राइटिंग देखा मत करो, सुना करो, लिखा करो। देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। मैंने किस तरीके से बनाया स्ट्रक्चर, मैंने कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं किया, मैंने समझा कंटिन्यूअस आ रहा है तो एक V4 आएगा, परफेक्ट है तो हैव आएगा, लेकिन हैव के साथ V4 नहीं आता, दैट्स वाई रीजन मेरे को बिन लगाना पड़ा। अब फ्यूचर लिखा है तो सेल भी लाने का यहाँ पे, उसके पहले एक सब्जेक्ट दो, लास्ट में एक ऑब्जेक्ट दो। भाई ऑब्जेक्ट रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो जैसे रहा, और क्या। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, सी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, विल सी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इस तरीके से हम सवाल को बनाएंगे। ठीक है, चीजों को समझना, कब हम हैव बीन के साथ क्या कर रहे हैं, हैव बीन के साथ यहाँ पे हम B4 कर रहे हैं, और वहीं पे जब हम पैसिव बना रहे होंगे तो हैव बीन के साथ V3 करेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर 2 से 3 बार रिवीजन नहीं करोगे स्ट्रक्चर्स का। तो स्ट्रक्चर्स पहले से नहीं पढ़े हो, रिवीजन भी नहीं करोगे, फिर आप एग्जाम मत दो, कोई फॉर्म फिल मत करो। देखो अगर जिसके अंदर इंग्लिश आता है वो फॉर्म फिल मत करो, पैसा आपको और पेरेंट्स का दोनों का वेस्ट होगा। देखो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ ना, क्योंकि मैंने खुद बहुत बच्चों को जब ऑफलाइन में पढ़ाया है तो मैं देखता हूँ वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते थे, पढ़ते नहीं, उनको लगता है खाली रूल पढ़ के हो जाएगा। भैया रूल कैसे बनता है, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बनता है ना। जब स्ट्रक्चर्स गंदा तो रूल पूरा गंदा करके रख दोगे, आप टेंस नहीं पकड़ पाओगे। अब आ जाते हैं हम लोग भाई कंप्लीटली, चलो चलते हैं अपने रूल्स के तरफ। देखो रूल्स में मैं ले जाऊंगा ना तो मैंने पूरा प्रॉपर टेंस पढ़ा दिया। प्रॉपर टेंस कहने का मतलब टेंस को सीक्वेंस में पढ़ा दिया मैंने। अब मैं खिचड़ी करके पढ़ाऊंगा। खिचड़ी करके कैसे मैं पढ़ाऊंगा, दो दो चीजें एक साथ पढ़ाऊंगा। अगर मैं एक बार बोलूँ प्रेजेंट, मैंने अभी क्या बोला, सिंपल प्रेजेंट टेंस ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना थोड़ा सा पाप लगेगा, इसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस।
चीजों को समझना, और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको समझना। हैंडराइटिंग पे मत जाना, हैंडराइटिंग अब सुधरेगी नहीं, ठीक है, ये बालपन में सुधरने की चीजें थी, अब जवानी में नहीं सुधरेगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रखते हैं, रूल नंबर 1, हमारा जितना भी आदत है, ठीक है, हम हम कहते हैं ना कि हमारा जितना भी आदत है, आदत जिसको हम कहते हैं हैबिट, ठीक है, हमारा जितना भी हैबिट है वो सब जानने वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर। हम जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर का मतलब क्या होता है, जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य, ये सब जानने वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर, इसको चेंज ही नहीं कर सकते। अब रोज सूरज जो है पूर्व से अगर निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई चेंज कर देगा क्या, नहीं ना, उसका आदत है रोज वहीं से निकलेगा, ये कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो उसको रहने दो इसी के अंदर। या फिर अपने डेली लाइफ में जो है ना रोज का काम करने वाला, ठीक है, रेगुलर वर्क जो होता है हमारा, रेगुलर वर्क, ठीक है, हम कहते हैं ना रोज का काम, अगर हम अभी कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है, इसको हम कहाँ रखते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर। ये चीज समझ में आ गया? अब बोलोगे नहीं समझ में आया, बढ़िया समझाओ। एग्जाम्पल, अगर मेरी रोज की आदत क्या है ये बताओ, मेरी रोज की आदत है ना, मैं रोज 5 किलोमीटर रनिंग करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई रन, कितना, 5 किलोमीटर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है, लिख दो, लिखने में क्या जाता है, 5 किलोमीटर ही लिखेंगे, लिखना ही है तो, फेंकना ही है तो बड़ा बड़ा फेंकेंगे यार, छोटा छोटा 5 किलोमीटर्स, ठीक है, अ डे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि मैं एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फिलहाल प्रेजेंट में मेरी ये आदत है कि मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ तो दौड़ता हूँ, तो ये मेरा किस चीज में जाएगा भाई, हैबिट कह लो या फिर मेरा रेगुलर टास्क कह लो, रेगुलर का वर्क कर लो या फिर मेरी हैबिट कर लो, ठीक है, तो ये दोनों कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर जाएगा। तो ऐसा कोई भी काम है तो जो आप रेगुलर करते हो, अभी कर रहे हो रेगुलर में, या फिर आपकी जो हैबिट है उसको कहाँ रखोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर। ओके, वहीं पे मैंने बोला यूनिवर्सल ट्रूथ, तो मैं क्या कह सकता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये मेरा क्या है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम क्या कह सकते हैं इसको, अब सूर्य जो है पश्चिम से नहीं निकल सकता, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर जाने वाला है। तो ये बहुत ही सटीक तरीका है इसको समझने का, एकदम समझ में आ गया होगा। आगे चल के मैं कोई चीजें लिखूंगा तो आप समझ जाना कि ये किस टेंस में जा रहा है। ओके, चलो, तो ये तो खैर रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया? मैं कहता हूँ खत्म हो गया। अब देखो, पढ़ाने के लिए ये पढ़ाया जाता है ना कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, जो न्यूज होते हैं वो सभी प्रेजेंट। अरे भाई, कैसे सवाल बनाएंगे एग्जाम में, नहीं बनाते हैं अभी सब, ठीक है, तो आराम से छोड़ो, जो वाहियात चीजें हैं, आउटडेटेड चीजें, उनको नहीं पढ़ेंगे। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको बढ़िया वाली चीज। अब बढ़िया वाली चीज क्या होती है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इसको क्या कहते हैं, बोलोगे महाराज इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर लूँ, चलो ठीक है, यही कलर में लिखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले भाई, रूल 1 पढ़ेंगे इसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया, जो मेरी आदत है अभी, ठीक है, जो मेरा रेगुलर टास्क है अभी, उसको मैं कहाँ पे रखता हूँ, तो बोलोगे महाराज उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ जो मेरी पास्ट में आदत थी, ठीक है, क्या थी, जो मेरी पहले आदत थी, पास्ट का जो हैबिट था, उसको मैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर रखूंगा, ठीक है। पहले का आदत, ऐसा लिख लो, पहले का आदत, ठीक है, इसको मैं कहाँ रखूंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखूंगा।
तो ये चीज़ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको समझाता हूँ किस तरीके से इसको समझना है। या फिर आप इसको रूटीन वर्क भी कह सकते हो, रेगुलर वर्क भी कह सकते हो। पास्ट का जो मेरा रेगुलर वर्क था, ठीक है, पास्ट का जो मेरा रेगुलर वर्क था, ठीक है ना, पहले का रेगुलर वर्क जो अब नहीं करता हूँ मैं, पहले क्या कर सकता, पहले का रेगुलर वर्क, ठीक है, प्रेजेंट में मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले किया करता था। तो उसके लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे मान लो मैं कुछ सब आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं रोज टेम्पल जाया करता था पहले, ठीक है। कैसे भाई? बाइक से मान लो टेम्पल जाता था मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई वेंट टू टेम्पल बाय बाइक एवरी डे, ठीक है। तो ये चीज समझ लो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है भाई? प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं है, आई वेंट से समझ में आ गया क्या, पास्ट इंडिफिनिट का भी टू आ गया, टू टेम्पल बाय बाय, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इको फ्रेंडली पूजा कैसे होगा? बाय बाइसिकल करके एवरी डे। इससे क्या समझ में आया कि देखो वो पहले जाया करता था रेगुलर, और वेंट है तो ये पास्ट की उसकी आदत है, ठीक है। लेकिन हमारा इसमें यही तक खत्म नहीं होगा, यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट और मैं समझाता हूँ आप। रूल टू समझो। पास्ट इंडिफिनिट का ही चल रहा है भाई। अगर सेंटेंस में आपको लास्ट एगो दिख जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा यूज। इसका यूज कहाँ पे होता है भाई? पास्ट टेंस के अंदर अगर दिख जाए तो इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे देखो कहाँ गया। अच्छा एक वर्ड और बताता हूँ मैं आपको, स्टडी, ठीक है। इन तीनों को याद रखना। आपको कॉमन एड के क्वेश्चन में दिए जाएंगे, लास्ट में आपको लास्ट दिखेगा, लास्ट डे, ठीक है, लास्ट मंथ, ऐसे करके। वैसे मैं लास्ट में मैं क्रम की संख्या को नहीं बता रहा हूँ, लास्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं, लास्ट डे, लास्ट प्लस कोई टाइम रहेगा, लास्ट डे लास्ट मंथ, ठीक है। तो वो समझ में आ जाना कि पास्ट की चीजें बता रही है, एगो का मतलब भी जो चीज खत्म हो गई है, ठीक है। यस्टरडे से दिखेगा आपको, उसमें भी समझ लेना कि ये सभी चीजें कल के बारे में बात कर रहे हैं तो पास्ट की चल रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। राम वेंट पटना यस्टरडे, ठीक है। इसी को अगर मैं बता सकता हूँ इस तरीके से, राम वेंट पटना, ना पटना नहीं, पटना, ठीक है। चलो, पटना 2 days अगो। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। या फिर राम लेफ्ट दिल्ली लास्ट मंथ। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, बताओ? ये तीनों के तीनों पास्ट को बता रहे हैं, जो चीजें पहले से हो गई हैं उनको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज बता रहे हैं, है ना, कि अभी होने वाला है या फिर हो रहा है। ये सभी चीजें हो गई हैं। जैसे राम पटना कल गया, ठीक है, और फिर राम वेंट पटना 2 days अगो, 2 दिन पहले चला गया। ये अगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ देख के फटाक से समझने का, यहाँ पे वर्ब अगर कुछ उल्टा सीधा करेगा तो उसको लाइन पे ले आना है, V2 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, इसको थोड़ा सा देख के समझना, नहीं समझोगे तो खेला हो जाएगा। यहीं पे मैं रूल 3 आपको पढ़ाता हूँ इसके अंदर। इट इज टाइम, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ इट इज अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स करो इसको, ठीक है, इट्स अबाउट टाइम। इसके बाद हम कह सकते हैं इट्स हाई टाइम, ठीक है, इट्स हाई टाइम। ये हाई है, अब देखने में क्या लग रहा है आपको पता नहीं, लेकिन ये हाई है।
इन सब के साथ क्या लगता है भाई, इन सब के बाद क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, नहीं समझ में आएगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ, एग्जाम्पल पे देखो, एग्जाम्पल कहते हैं ना कि इट्स टाइम, ठीक है, राम रन, रन मैं लिख दूंगा ना तो फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, राम स्टडीड लिख दो, ठीक है। अब वो किस चीज का टाइम है भाई, पढ़ने का टाइम, इट इज अबाउट टाइम। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखना ये चीज, इट्स टाइम के बाद मैंने ये पास्ट इंडेफिनिट में रखा है इसको, ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको बोल दोगे ना कि इट इज टाइम टू स्टडीड, अच्छा इट इज टाइम टू भी आपने सुना होगा लाइफ में, मैं यहीं पे एक्सेप्शन पढ़ाता हूँ आपको, नोट में लिख लेना इट सब, ठीक है। इट्स टाइम के बाद अगर टाइम के साथ अगर टू आ जाए देन हम V1 करेंगे वहां पे, देन हम V3 का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, इट्स टाइम टू स्टडी, ठीक है, राम को ही कर दो, अच्छा लगेगा, नाम लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता बार बार एक ही नाम, ठीक है। इट्स टाइम ही स्टडीड, या फिर ये कह सकते हो आप इट इज टाइम टू स्टडी, दोनों में फर्क दिख रहा है आपको। इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम भी रहता है तो आप V2 कर देते, इट्स हाई टाइम भी रहता है तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लाते सब्जेक्ट के बाद, लेकिन वहीं पे इट्स टाइम के बाद अगर टू आ जाए ना तो टू के बाद हम V3 नहीं यूज कर सकते कभी भी, हमारा V1 का ही यूज, ओके। तो ये चीज आप थोड़ा सा समझोगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए, और आजकल आता ही ऐसा सवाल है, तो फिर ऐसा अगर गलती करोगे तो फिर मार खा जाओगे एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आपको एक और रूल पढ़ाता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे अब, प्रेजेंट सारे, अब यहाँ पे टेंस को नहीं मैं जिक्र करूंगा, जहां ज्यादा सवाल में एग्जाम बनते हैं ना, सवाल में एग्जाम बनते नहीं, एग्जाम में सवाल बनते हैं वही मैं करूँगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो यहाँ से एक रूल पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से क्या रूल पढ़ेंगे भाई हम लोग, तो देखो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना कि जो कि हमारे स्पेसिफिक टेंस के अंदर ही आते हैं, ठीक है, लाइक नाउ, ठीक है, नाउ डेज, ठीक है, दीज डेज, या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंट, या फिर एट प्रेजेंट, ठीक है, या फिर आप एट प्रेजेंट भी कह सकते हो। प्रेजेंट का स्पेलिंग मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूँ, बहुत ही कभी कभार मैं घसेट देता हूँ लिखते टाइम, तो सुना करो अच्छे से। करंटली, करंटली वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा ना कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, तो ये कंटिन्यूटी को ही शो कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये सभी जो चीज है ना आपका किसके अंदर होता है, ये जो है इसी टेंस के अंदर आता है, इसका यूज कहाँ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता है मेन रूप से, अगर टेंस की तरह अगर यूज करे तो, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल मैं पूछूं, अगर एग्जाम्पल बताओ महाराज कैसे बनाओगे आप एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं ना कि आजकल क्या चल रहा है, मैं आपसे पूछूं तो बोलोगे फॉग चल रहा है, तो वो ठीक है चलने दो, लेकिन मैं पूछूंगा तुम अपने बारे में बताओ क्या कर रहे हो डेली लाइफ, तो कहोगे ना कि आजकल मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, अच्छा, तो मैं, आप बोलोगे मैंने कि आई एम रीडिंग रामायण, ठीक है, रीडिंग द रामायण, नाउ भी कह सकते हो, नाउ डेज भी कह सकते हो, दीज डेज भी कह सकते हो, कुछ भी कह दो, ठीक है। मैं बोल देता हूँ दीज डेज, इन दिनों मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं बोल दूं नाउ डेज, आजकल मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, ठीक है।
आप वैसे ही करंटली का यूज करके भी बना सकते हो। ठीक है, करंटली आई एम गोइंग, या फिर मैं अभी जा रहा हूँ, या फिर कुछ कर रहा हूँ। ये सारे वर्ड आपको इसके अंदर आएंगे, इसको पढ़ना होगा। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। हर वर्ड से सेंटेंस बना के यहाँ पे दिखाना टाइम का वेस्टिंग है, बट आप समझ जाओगे चीज़ों को, कॉमन एरर के अंदर पकड़ना सीख जाओगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हैबिट डालो। अब देखो, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, इंपॉर्टेंट था, यहाँ से ये टॉपिक था हमारा पढ़ने के लिए। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से कुछ लेना देना अपने को नहीं है। ग्रामर्स के कॉमन एरर बनाने के लिए कुछ वर्ड ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कीवर्ड की वहां से निकाले, बस उनका खाली आपको स्ट्रक्चर और थ्योरी पता होना चाहिए। ये सभी चीजें रूल नहीं है। बट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक चीज आपको वीवीआई में बताता हूँ, जो आपको हर टीचर बताएंगे ही बताएंगे। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जैसे कुछ वर्ब ऑफ परसेप्शंस कहते हैं जनरली, जिसको देखो ऐसे वर्ब्स जिनको हम अपने इंद्रियों से फील कर सकते हैं, उनको ना हम क्या करते हैं, बिफोर में नहीं तब्दील कर सकते हैं, कन्वर्ट ही नहीं कर सकते उसको। ठीक है, मैं बहुत सारे हैं बट बहुत सारे नहीं लिख पाऊंगा, लिमिटेड लिख पाऊंगा जो जनरली एग्जाम में देते हैं। कुछ वर्ब्स को बिफोर में लिखना गलत होता है। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। बट देखो, अभी मैं बोलूंगा लुक, तो बोलोगे लुक को तो हमने बहुत बार सुना है ऐसे कि लुक का लुकिंग बन जाता है। जैसे बोलोगे ना कि श्याम इज लुकिंग गुड, ठीक है, यू आर लुकिंग गुड। लेकिन ये तो चीज़ सही है, बट इसके पीछे भी एक कंडीशन होता है कि कब इनका हम बिफोर बनाएंगे, कब बिफोर नहीं बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे समझो, हम पहले किन किन वर्ड का जो है ना बिफोर नहीं बनाएंगे, बाद में समझते रहेंगे कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। उन वर्ड्स में क्या क्या आपको मिल जाएगा, लाइक जो हमारे एग्जाम में आने लायक है भाई, मैं बता सकता हूँ। जब मैंने लुक बोला तो लुक को मैं पहले ही लिखने वाला। ठीक है, अगर मैं सी बोलता हूँ, सी मतलब देखना, हियर बोलता हूँ, बोलोगे सर हमने हियरिंग का तो सुना है। अब हियर का देखो, लुक का मतलब होता है देखना, तो देखने के अर्थ में लुकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं सी को भी बोलता हूँ दिखना, देखना, तो देखने के अर्थ में इसको हम बिफोर नहीं करेंगे। हियर का मतलब होता है सुनना, तो सुन, आई एम हियरिंग, तो ये चीज कहना गलत है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सुनिए, आई एम गेटिंग यू, मतलब मैं तुमको सुन पा रहा हूँ। तो अगर हियर का, हियरिंग का मतलब क्या होता है, सुनवाई होना, तो वो सुनना और सुनवाई होने में फर्क है। तो उस सिचुएशन में देखो, यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे दिख रहे हो, मतलब तुम सबको दिख रहे हो, मैं तुमको देख रहा हूँ, ये चीज मैंने नहीं कहा। अब इसको लोग भावना से जोड़ देते हैं, मन की ख्याल से, तो वो सभी चीजें नहीं है। बट सिंपल सा चीज सुन लो कि जिस वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, एक्चुअल अर्थ के साथ इसको हम बिफोर में नहीं यूज कर सकते। ओके, इसके साथ अगर हम बोल सकते हैं प्रीफर। अब थोड़ा बीच बीच में मेरा गला फंस रहा है, तो ये मत कहना ना कि आप बीच बीच में रुक क्यों रहे हो। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा प्लीज, इसके बाद मैं बोलूंगा लव, ये सभी चीजें जनरली एग्जाम बहुत सारा है, मैं सब कुछ तो दे नहीं सकता आपको। थिंक, ठीक है, इसके अलावा मैं कह सकता हूँ आपको डिसलाइक भी कह सकते हैं, हेट भी कह सकते हैं। ठीक है, हेट भी कह सकते हैं, बिलीव भी कह सकते हैं। ठीक है, सपोज भी कह सकते हैं। जो जो चीजें लगता है कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है उनको मैं दे रहा हूँ। होप, बिकम, अब ये रटना नहीं है, 3-4 बार जब पढ़ोगे ना खुद आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्यूज, ठीक है, इसके अलावा हेट मैंने लिखा है क्या, नहीं, हेट हाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं डिजायर, विश, ठीक है, वांट, ईडीसी, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है जो टॉप मोस्ट है, एग्जाम में सवाल आते हैं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से। अगर मैं ये लिखूँ ना कि आई एम हियरिंग यू, जैसे देखो मैंने आपको हियर यहाँ पे बोला ना, सुनने के अर्थ में ये रहा। ठीक है, तो मैं ये लिख दूँ ना, अगर आई एम हियरिंग यू, तो ये कहना गलत है। क्या मैं लिख सकता हूँ आई हियर यू, या फिर आई एम गेटिंग यू।
आई एम गेटिंग यू, क्या मैं तुमको प्राप्त थोड़ी कर रहा हूँ, तुम्हारा बात को सुन रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज समझना। एक चीज और है, यहाँ पे ऑन लिखो, ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये लिख दूँ, श्याम ऑनिंग मोबाइल, ये मोबाइल फोन लिखो, मोबाइल फोन नहीं होता, मोबाइल फोन, ये गलत है, ऑनिंग नहीं होगा। इसको क्या लिखोगे, इसके जस्ट पहले जो भी टेंस में दिया रहेगा उसके पहले वाले टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहले क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर रहेगा तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डाल देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट आपको इंडेफिनिट में ले जाओगे तो श्याम ऑन हो जाएगा ना, ऑन सा मोबाइल फोन। तो ये चीज आप थोड़ा सा समझोगे, ये हमारा सही है, ओके। चलो, इनको आपको पढ़ना है 2 बार 4 बार, समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस पढ़ लिया, परफेक्ट की तरफ चलते। तो परफेक्ट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ लेंगे, वैसे करके आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखो कुछ रूल्स इसके अंदर मैं लिखवाता हूँ। कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना जनरली प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही उनका यूज होता है। मैं बोलता हूँ ना कि मैंने जस्ट ये काम किया है, मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, मैं जस्ट कर चुका हूँ, जस्ट। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ कि ऑलरेडी, हम कहते हैं ना खा लिए, जाओ खा लो, तो भाई पहले से हम खा चुके हैं ठीक है। तो ऑलरेडी, इनका यूज, इसका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो अगर हम स्टोरी बना रहे हैं ना, तो स्टोरी में पास्ट में भी किसी को नरेशन के तौर, कोई इंसान कुछ बोल रहा है ना, तो उस फॉर्म में हम लोग पास्ट में करा सकते हैं। लेकिन कॉमन एड के क्वेश्चन के अंदर जनरली इसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डाला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अकबर बिरबल कुछ बात कर रहे हैं पास्ट के टाइम पे, तो अकबर बोल रहा है कुछ ये कर दो, तो बिरबल ने कह दिया था हम कर चुके थे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप टेंस के रूल को पकड़ने मत बैठ जाना, वो एक स्टोरी है, नरेशन है। आपको कॉमन एरर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने स्टोरी हमेशा पढ़ा था, स्पोकन इंग्लिश में हमने सुना था, तो वो चीजें मत लेके आना ग्रामर के अंदर। वो ग्रामर को फॉलो करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत, जब नरेशन में जब हम बोलते हैं तो बोलने में हम टेंस का इधर उधर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझना। जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि चलो ठीक है, कौन सा नाम पकड़ू मैं इस बार, मोहन। नाम चूज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बोलूँ ना कि मोहन डज दिस वर्क ऑलरेडी, क्या ये कहना सही है कि मोहन करता है पहले से ही, करता है नहीं, वो कर चुका है पहले, ठीक है। मोहन ने काम, मोहन कर चुका है ना, तो क्या लिखोगे, मोहन हैज ऑलरेडी, ठीक है, डन दिस वर्क। तो ये चीज आपको समझना होगा। और एक चीज और देखना, इन दोनों वर्ड का यूज मैंने कहाँ पे किया है, ऑलरेडी का, या फिर जस्ट भी आता तो मेन वर्ब के जस्ट पहले, नोट में लिख लेना। पहले मैंने एंड में करा था, अभी मैंने ऊपर किया। अब मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या, जस्ट और ऑलरेडी, दोनों वर्ड्स का यूज मेन वर्ब के पहले होता है। ये सभी चीजों को मैं अभी साथ साथ में क्लियर करते जा रहा हूं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लोग बाद में ना इधर उधर कर देते हैं, इसका यूज कहीं भी कर देंगे, तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ऑलरेडी को लास्ट में कर दिए, इधर घुसा दिए, मोहन ऑलरेडी हैज कर दिए, लफड़ा है। डन क्या मेरा यहाँ पे मेन वर्ब है, मेरा मुख्य क्रिया यही है ना, तो डन के पहले मैं लाऊंगा यहाँ। वर्क थोड़ी मेरा यहाँ पे वर्ब है, वर्क का वर्ब तो नहीं बना रहे, नहीं यहाँ पे हम डन, डू का डू डिड डन बना रहे हैं यहाँ पे, तो मेन वर्ब हमारा यही है, हम इसके जस्ट पहले करेंगे, ओके। तो हमारा रूल नंबर 1 ये था। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको रूल नंबर 1 में लिख देता हूँ, और एक चीज पढ़ाता हूँ, रूल नंबर 2। हम यहाँ पे ना कुछ और वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स कह सकते हैं इनको, लाइक जस्ट नाउ।
ठीक है। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ लेटली, रिसेंटली। और ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हम टिल नाउ कह सकते हैं, ठीक है। चलो हटाओ, उतना आजकल एग्जाम में दे नहीं रहा। ये 3 चीजें पढ़ो। जो चीजें एग्जाम में नहीं आ रही ना उनको मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक एक लाइन को नहीं करा रहा हूँ। जो चीजें नहीं आती मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। इनका भी यूज कहाँ होगा? इनका यूज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल, मैं बोलूँ ना, श्याम पास्ट हिज एग्जाम जस्ट नाउ। भाई अभी अभी वो पास किया है तो उसको तुम पास्ट में कैसे रख रहे हो? जो काम अभी अभी खत्म हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में करोगे ना, तो ये गलत है। क्या लिखोगे आप उसको? श्याम हैज पास्ड हिज एग्जाम जस्ट नाउ। अभी अभी तो पास्ट किया है वो, ऐसे बोलते हैं। अभी अभी पास किया तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर डालोगे। ऐसे सारे वर्ड्स का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। और भी कुछ कुछ स्पेशल रूल मैं पढ़ाऊंगा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को मैं ऐड करते जाऊंगा जो समझ में आनी चाहिए आपको। और स्पेशली कोस्ट गार्ड, सीडीएस, एफकैट, एनडीए, इन सब एग्जाम को टारगेट करते हुए एक रूल पढ़ो यहाँ पे, मोस्ट ईवीआई, ठीक है। एयरफोर्स के अंदर नहीं देता है इस रूल से रिलेटेड। इट इज टाइम, यहाँ पे कुछ टाइम रहेगा, ठीक है। 5 days, 10 years, 5 years, कुछ भी रहेगा। या फिर इट इज एक टाइम रहेगा, ठीक है, प्लस सिंस रहेगा। इसके साथ क्या करना है आपको? हैज या हैव करना है, देन V3 करना है, ओके। इसके साथ भी क्या करना है आपको? हैज या हैव करना है, देन V3 करना है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। जैसे मैं, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दोनों में थोड़ा सा समझना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्यों है, समझ में आ जाएगा। देखो, इट इज के बाद टाइम दे रखा है मैंने बोला ना कि इट इज 5 years, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंस वाला लेके आता हूँ, सिंस, ठीक है। अब सिंस के बाद मैं क्या कर दूं? मैं बोलूंगा आई सा हर, कर सकता हूँ क्या? नहीं। आई, अगर मैं बोल दूं आई सॉ हर लिखूंगा ना मैं यहाँ पे, तो ये चीज गलत हो जाएगा। ये टेंस गड़बड़ कर रहा है। इसको सही फॉर्म क्या होगा? इट इज 5 years, ठीक है, सिंस आई हैव सीन हर। ये ज्यादा डिटेल में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर यूट्यूब पे नहीं कराता ना तो कहते हैं ये पढ़ाया ही नहीं। और ये मैं पेड बैचेस के अंदर भी पढ़ाता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के भी पेड बैचेस हैं। आपको A to Z स्टडी ऐप में मिल जाएंगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। वहीं पे मैं, चलो एक चीज और पढ़ाता हूँ आपको, इसी से रिलेटेड रूल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया, ऊपर वाले का नहीं लिखवाया। ऊपर वाला मिटा दो, ऊपर वाला नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। ऊपर वाला में सिंस लिखना था, मैंने सिंस नीचे लिख ही दिया। सेम चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है, बस ये याद रखो। ऊपर वाले को मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अलग रूल के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको यूँ समझ लो, रूल नंबर 4 में। क्योंकि ऊपर वाले में कुछ चीज़ें मिसिंग थी। लाइक मैंने, देखो यहाँ पे 80s के साथ टाइम लिखा था ना, वहीं पे मैं बोल सकता हूँ 80s, या फिर आप दिस इज भी कह सकते हो। कोई यहाँ पे टाइम रहेगा, फर्स्ट, ठीक है, या सेकंड, या फिर डॉट 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 कुछ भी रहेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। फिर कोई यहाँ पे टाइम रहेगा, ठीक है। तो फिर हमारा क्या रहेगा? सिंस वाला मैंने करा दिया है ना। देन हमारा कोई सब्जेक्ट रहेगा, फिर भी हमारा वही टेंस रहेगा, हैज, हैव प्लस V3। देन ऑब्जेक्ट लाना है तो लेके आते रहो, ठीक है। तो ये चीज समझना, दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो,
पहले वाले में इट इज टाइम के बाद सिंस था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस नहीं है, यहाँ पे इट इज या फिर दिस इज फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, या फिर कोई चांस था सेकेंड, ठीक है, ऐसे करके कुछ रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज अगर रहे आपके सामने, टाइम या फिर चांस कह सकते हो आप इसको, दिस इज फर्स्ट चांस, ऐसे। तो उसके बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसका भी एग्जांपल दे दूं, चलो दे ही देता हूँ। वैसे भी आप समझ जाते पिछले एग्जांपल से रिलेट करके एक एग्जांपल बना सकते थे। अगर मैं लिखूं ना कि दिस इज या फिर इट इज, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फर्स्ट, देखो फर्स्ट के पहले लगता है द, ये चीज याद रखना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट, क्या लिख दें, टाइम या फिर चांस लिखते हैं, जिससे कि आपको और समझ में आए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यू हैव मेट मी, ठीक है, ये चीज समझना है। यहाँ पे ये पहली बार है जब तुम मुझसे मिले, तो यहाँ पे मैं जब भी बोलूँ दिस इज फर्स्ट टाइम या चांस, कुछ ऐसा रहे, तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इतना चीज याद रखना। और एक येट और सो वाला भी मैं पढ़ा देता हूँ, चलो, या फिर उसको स्पेशल रूल जब पढ़ेंगे ना तब हमें पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, अलग अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं ना एक ही में, तो वैसे मैं बर्डन करके नहीं कराऊंगा, अलग अलग क्लासेज में स्पेशल रूल्स की क्लासेज में कराऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है ना। जो सेंस को मैंने ये बताया, सेंस को लेके एक और रूल है यहाँ पे, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा जब डिटेल में घुस ही रहे हैं तो अच्छा से घुस जाते हैं। रूल नंबर 5, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा हायर लेवल के एग्जाम के लिए। देखो सेंस के बाद अगर हमने यहाँ पे क्या बोला, इट इज से रिलेटेड था, अगर इट इज के अलावा खाली सिंस से हो तो फिर क्या करेंगे, इट इज ना रहे तो, अगर इट इज नहीं रहेगा ना तो देखो सिंस के बाद क्या रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट रहेगा, ठीक है। तो सिंस के पहले क्या रहेगा, अजय भाई देख नहीं पा रहा, हाँ, सिंस के पहले क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और आजकल एग्जाम में दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप में नहीं देगा, कोस्ट गार्ड में भी शायद ना दे, नेवी में भी ना दे, लेकिन एनडीए में देगा, एफ कैट के अंदर देगा, सीडीएस में 100% देगा इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आई हैवंट सीन हिम, ठीक है, सी नहीं है, सिंस नहीं है, ध्यान देना, सिंस ही लेफ्ट पटना। अब ध्यान से देखना, सिंस से जस्ट बाद हमने क्या किया, पास्ट इंडिफिनिट, और सिंस के जस्ट पहले हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने बोला ना कि सिंस के जस्ट बाद अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा, इसको घुमा के भी लिख सकते थे। मैं ये हमारा सही है, इसको एक तरीका और लिख सकते थे, सिंस वाला पार्ट पहले भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिंस वाला पार्ट पहले लिख देंगे तो उससे हमारी जिंदगी में कोई भूचाल नहीं आने वाला है। तो लेकिन सिंस के जस्ट बाद पास्ट इंडिफिनिट ही होना चाहिए, सिंस ही लेफ्ट पटना, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे मैं सेकंड सेंटेंस दे दूंगा परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट कैसा, प्रेजेंट परफेक्ट, हैवंट सीन हिम, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा समझोगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सही है, और इसके अंदर कुछ खास रूल नहीं आ रहा है मेरे को पता, अब नहीं लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, याद की बात नहीं है, इसके अंदर जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है ना जहाँ से रूल्स इंपॉर्टेंट है वहां से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसको मैं 2 पार्ट के अंदर करता हूँ, क्योंकि बड़ी वीडियो हो जाएंगी तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा इरिटेटिंग फील होगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। चलो अगले पार्ट के अंदर हम बाकी की जो चीजें हैं इंक्लूडिंग, हम जब आगे पार्ट में जाएंगे ना तो एक टॉपिक ऐड हो जाएगा हमारा कंडीशनल टेंस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस, उसको भी अगले पार्ट के अंदर ही हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो टेंस को अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं इतने में ही, ठीक है। पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 2 करेंगे। देखो वीडियो बड़ा बना देना बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम चाहे तो पहले से वीडियो को बना बना के 10 दिन रिकॉर्ड करके रख रख के मर्ज करके 10 घंटे की डाल देंगे, लेकिन वो स्टूडेंट का क्या, 10 घंटा देख के डर जाता है वो जो,
लेकिन प्लेलिस्ट के अंदर हम छोटे छोटे वीडियो पे ऐड कर देंगे, 1 1 घंटा 1 1.5 घंटा का ना, तो फिर आपको भी थोड़ा सा मन लगेगा पढ़ने में। चाहिए एक वीडियो हमने खत्म कर दिया, 2 क्लास हमने खत्म कर दिया, बर्डन फील नहीं होगा। ठीक है, आज के साल 1.5 साल 2 साल बाद भी आप प्लेलिस्ट देख रहे होगा, कोई बच्चा वो सुकून फील करेगा। और इसको देख के, जैसे हमारी पुरानी मैथ की प्लेलिस्ट है आज की 3 3 साल पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, वो सीक्वेंस में बच्चे देखते हैं, कमेंट करते हैं कि सर मैं 2024 में देख रहा हूँ, अच्छा लगता है वो चीज़ देख के। ठीक है, यही चीज़ मैं 2026 27 में जब कमेंट देखूंगा आपका, तो फिर मजा आएगा। ठीक है, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना।